ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों का कल्याण करने अर्थ परम धाम से इस धरती पर आते हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, याद की मेहनत भी सिखलाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्व का मालिक देवता बनाने आया हूँ। और ये कोई साधारण बात नहीं है। जो बात कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकते थे, आज भी किसको कहें तो समझ नहीं सकते हैं। ऐसी पढ़ाई बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। उसके लिए विशेष आज बाबा ने कहा है कि अन्यों की बुद्धि में भी यह बात आप बच्चों का काम है डालना, उन्हें बताना, समझाना। और अगर ये बात जो समझ जाएगा कि भगवान विश्व का मालिक बनाने आया है, ये वो पढ़ाई है, तो बाबा कहते काफी सुधार उसका तुरंत आ जाएगा। और उसमें आज बाबा ने कुछ एक बातें कही हैं, जो कई बार कई नियमों की बातें कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। वो तब तक लगता है जब तक उनकी बुद्धि में ये सेट नहीं हुआ कि ये कहने वाला कौन है और वो देने वाला क्या है। कोई अगर आपको, आप तो हो ही समझदार, ज्ञानी, योगी, बहुत बड़ी जीवन का लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो, परंतु कोई किसको बहुत बड़ी कोई अमाउंट, लॉटरी, कोई प्राप्ति कहे और कहे रात भर खड़े रहना, मैं पहुंच जाऊंगा देने, तो वो क्या करेगा? सो सकता है? हाँ, सो सकता है? बैठेगा भी नहीं, खड़ा ही रहेगा और चारों तरफ अलर्ट भी रहेगा, झांकता रहेगा। क्या पता वो इस कोने से आए या इस कोने से आए, आज मुझे वो लेकर के ही जाना है। तो बाबा कहते हैं अगर आप ये समझाते हो जो मैं आकर के कर रहा हूँ, और आप बच्चे समझ गए हो कि तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो जब कोई आत्मा की बुद्धि में ये बात आ गई तो नेचुरली उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं उनका खान पान भी बदल जाएगा, शराब, प्याज, लहसुन सब छूट जाएगा। हाँ, वो भी नशा इसीलिए नहीं चढ़ता या नहीं छूटता है क्योंकि बुद्धि में ये सेट ही नहीं हुआ कि मैं क्या बनने वाला हूँ। अभी लौकिक पढ़ाई में भी कोई आईएएस बनने वाला होता है तो माँ बाप कहते हैं तो घूमने चल, सो जा, वो एक नहीं सुनता, सारी सारी रात जाग के भी पढ़ते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। फिर ये बाजी तो 21 जन्मों की है और छोटी भी नहीं है, विश्व का मालिक बनने की है। तो बाबा कहते हैं पवित्र रहना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ गया कि ये तो 21 जन्मों की हमको बादशाही मिल रही है। फिर साथ ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या करना है, समझ तो गए, हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप अपने चिंतन में रहो। जब पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है क्या होता है? वैसे भी छोटी पढ़ाई फिर बड़ी पढ़ाई, तो इस ईश्वरीय मार्ग में भी हम उतना ही गहराई में, उतना ही सूक्ष्मता की ओर जाने लगते हैं। भले वो पहला सबक भी साथ साथ रोज के अभ्यास में रहता है, लेकिन वो बाहर बाहर से नहीं, आंतरिक आत्मा के अंदर वो पढ़ाई का असर आना शुरू होता है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों का काम है इस चिंतन में रहना, स्व चिंतन, मन मना भव, और किसी की भी बातों के प्रभाव में नहीं आना। बुद्धि सेट हो गई ना, भगवान जो सुना रहा है बस मेरा उसी में ही भला है और उस पर ही मेरे को आगे बढ़ते रहना है। कोई कुछ भी सुनाता रहे, बाबा कहते हैं आप उन बातों के चिंतन में ना जा करके, कैसी भी है, चाहे संसारिक है, व्यक्तिगत है, कुछ भी है, परंतु हमारा पुरुषार्थ आंतरिक है, सूक्ष्म है, अंदर की ओर है। और बाबा ने हमें इतना इस देह भान से न्यारा कर दिया है,
तो बाबा हम बच्चों को सहज रीति से बताते हैं कि मन मना भाव में रहो और बुद्धि को भटकने नहीं दो। सुनेंगे, बुद्धि जाएगी, फिर बुद्धि जाएगी तो वो चिंतन चलेगा, अच्छा ये बात ऐसे है, ये ऐसे है। हाँ, आज संसारिक न्यूज़ सुन के भी बुद्धि कितनी भटक जाती है। अच्छा ये जिससे हमारा कोई वास्ता भी नहीं है। हाँ, अभी तो ये मायावी रूप है ना सारे, कितने बुद्धि को भटकाने के। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को जरा भी भटकने नहीं दो। और विशेष बाबा कहते हैं क्योंकि आप नई दुनिया में जा रहे हो, अब ये पुरानी दुनिया अंतिम समय पर है, विनाश होनी है, ये निश्चय है ना पक्का। तो अपना सब कुछ ट्रांसफर करो, बाद में अफसोस नहीं हो कि ये तो मेरा रह गया, अब किसी भी काम में नहीं आया। तो समझदारी से चलो और अपना भाग्य बनाते जाओ, बनाते जाओ, क्योंकि इस समय का ही बीज बोया हम जन्म जन्म बैठ करके फिर उसको सुख के रूप में भोगेंगे। तो विशेष आज बाबा ने ऐसी सेवा भी सुनाई है, अन्यों को समझाओ, उनकी बुद्धि में डालो, तुम भी विश्व के मालिक बन सकते हो और हम भी विश्व का मालिक बनने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं।